ओके जी, CSS ग्रेडियंट्स। जिस तरह हम सॉलिड बैकग्राउंड कलर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी सिंपल एक कलर, उसी तरह आप ग्रेडियंट बैकग्राउंड्स भी यूज़ कर सकते हैं कि एक से ज़्यादा कलर, बल्कि एक से ज़्यादा से मेरा दो या दो से ज़्यादा कलर्स आप लोग एक बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हैं इस तरीके की मदद से। इसमें लीनियर ग्रेडियंट्स होता क्या कि आप डायरेक्शन बताते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो टॉप टू बॉटम है। इसको डायरेक्ट ही जी, हमारी मेन फाइल कौन सी? index.html। हेडर के बाद मेन के बाद यूनिवर्सल सेलेक्टर, इसमें क्या यूज करेंगे? मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, index.html और कस्टम CSS लिंक स्टाइल्स में style.css। ओके जी, ये लग गया आपका। अच्छा जी, अब अगर आपने बैकग्राउंड कलर ग्रेडियंट में देना है तो बॉडी बैकग्राउंड इमेज, पहले बैकग्राउंड कलर यूज़ कर रहे थे, अब बैकग्राउंड इमेज लीनियर ग्रेडियंट, ये आपका क्या बन गया? फंक्शन। ठीक है, कल जिस तरह हमने वो CALC देखा था, कैलकुलेट, जब आपके पास ये पैरेंथेसिस आ जाए तो ये आपका फंक्शन बन जाता है। यही चीज़ आपकी जावास्क्रिप्ट में भी आएगी। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन भी ऐसे ही होते हैं। लीनियर ग्रेडियंट के अंदर टू राइट का मतलब कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाओ, और ब्लैक वाइट सेव करें तो ये देखें ब्लैक से वाइट हो रहा है टू राइट। अगर आप इसको कह दें टू बॉटम राइट तो इसका कोई ये बिहेवियर होगा। अच्छा, ये इस तरह क्यों आ रहा है? क्योंकि इसकी हाइट जो है, बॉडी की हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और बैकग्राउंड इमेज जो है वो आपकी रिपीट हो रही है। तो आप लोग फिर इसको क्या कर सकते हैं, मिनिमम हाइट जो है 100 VH कर दो। तो ये मिनिमम हाइट का मतलब कि कम से कम हाइट इतनी हो, जैसे ही कंटेंट इंक्रीज होता जाएगा हाइट ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। इसी तरह आप कलर चेंज कर सकते हैं, रेड टू वाइट कर सकते हैं। तो ये आपका फैक्ट। इसके लिए एक वेबसाइट है uigradients.com के नाम से। इसमें आपको बने बनाए काफ़ी बेहतरीन ग्रेडियंट शेड्स मिल जाएंगे। लेट सपोज कोई भी आप यूज़ करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये, अगर आपने ये कलर चूज़ करना है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है गेट CSS का, ये कोड का आइकन बना हुआ है, गेट CSS, क्लिक टू कॉपी। इसको क्लिक कर लें और ये पेस्ट कर दें, आप सेव करें तो ये कलर आपको, ये देखें वो वाला कलर आ जाएगा जी। पहले वाला अच्छा था, इसमें और भी बहुत सारे हैं। सपोज एक्सप्रेस मैजिक लगा देते हैं, किधर मैजिक, ये
गेट CSS, क्लिक टू कॉपी, ये आपके पास। अच्छा जी, इसमें कोड देखें, आपके पास ग्रेडियंट जो है जब न्यू आया था तो उस टाइम बहुत सारे ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करते थे, तो फिर क्या होता था कि हम उसको एक कलर भी पास करते थे। अगर तो लीनियर ग्रेडियंट लग जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लगे तो जो आपने कलर दिया है वो वाला लगेगा। ठीक है, तो आप ये दोनों प्रॉपर्टी पास करते हैं। कोड हमारा टॉप टू बॉटम वर्क करता है। सबसे पहले ये कोड वर्क करेगा, उसके बाद ये यहाँ पर आएगा। अगर तो ये वर्क करेगा तो ये अप्लाई हो जाएगा, अदरवाइज इसने तो लगना ही लगना है। ठीक है, तो इस वजह से ये कोड टॉप टू बॉटम लिखा जाता है। अगर आप लोग इसको स्किप कर दें, देखिए सिर्फ ये कलर आ जाएगा, बाकी डिफ़ॉल्ट कलर आप लोग चेंज भी कर सकते हैं। अब ये 3 कलर हैं, आपने 3 कलर पास किए तो वो 3 का शेड बना रहा है। अगर आप लास्ट में कोई एक और कलर रेड भी पास कर दें तो उसमें ये रेड शेड भी आ जाएगा। ठीक है, इसको रेनबो भी बना सकते हैं। ठीक है, ओके जी, तो ये आपका लीनियर ग्रेडियंट। उसी तरह रेडियल ग्रेडियंट्स जो कि कुछ इस तरह के होते हैं, और कॉनिक ग्रेडियंट्स जो कि कुछ इस तरह के होते हैं। सेम वही चीज़ है, बस ये लीनियर की जगह आपने कॉनिक लिख देना है और उसमें इसमें रेडियल लिख देना है। जी, तो क्लियर है ये? मुश्किल कुछ भी नहीं, सिंपल जो कलर है, या फिर अगर आपने खुद से बनाने हैं, खुद से बनाने का भी सिखा दिया। अदरवाइज CSS ग्रेडियंट जनरेटर, आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स इस तरह की मिल जाएंगी। आपने सिंपल कलर्स पास करने हैं, जिस तरह की 2 कलर लेने हैं, 3 कलर लेने हैं, यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। और जौन जौन से कलर देखने हैं आपने उसका कोड लिखा। अब ये जो कलर है, ये देखें, ये आपके पास कौन सा फॉर्मेट आ गया? हेक्साडेसिमल। और ये वाला RGB आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन है। अब इसमें लीनियर और रेडियल जो भी आपने लिखना है, किस तरफ जाए, मीन्स के उसने वो डिग्री में बता दिया, तो ये आप लोग फिर इस तरह यूज़ कर सकते हैं। जी, फिर ये होगा कि बैकग्राउंड पे इमेज होगी, उसके ऊपर ये शेड कलर का आ रहा होगा। ये अच्छा लगता है, लाइक जी, अभी देखें कलर बस नज़र आ रहा है, अभी उसके पीछे इमेज आ गई, तो इस तरह। और ये आप ऊपर ग्रेडियंट को यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी फिर RGB में ऐड करना होगा ना। RGB में R रेड होता है, G ग्रीन होता है, B ब्लू होता है, और A क्या होता है? अल्फा। A स्टैंड्स फॉर अल्फा, रेड ग्रीन ब्लू अल्फा। जी, तो अब आ जाते हैं मीडिया क्यूरीज में। मीडिया क्यूरीज क्या है? जी, आपकी एक ही वेबसाइट है, आप लोग किसी भी मोबाइल व्यू में चले जाएं, टैबलेट में चले जाएं, स्मॉल स्क्रीन में चले जाएं, लार्ज स्क्रीन में चले जाएं, उसने आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन नहीं ख़राब करना। आपने उसको जिस तरह भी बताना है वो उस तरह ही डिज़ाइन रहेगा। फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट आपके पास है W3 स्कूल से, आप लोग इसकी स्मॉल स्क्रीन में आते हैं तो ये देखें, लार्ज स्क्रीन ये है, आपको ये लेफ्ट साइड बार भी नज़र आ रहा है, राइट भी आ रहा है, और दरमियान में कंटेंट भी आ रहा है। थोड़ी सी स्मॉल स्क्रीन की तो आपके पास वो दोनों चीज़ें गायब हो गई, सिर्फ दरमियान का मेन कंटेंट रह गया। जैसे जैसे आप स्मॉल की तरफ जाते रहते हैं, कुछ लिंक्स हाइड होते रहते हैं, यहाँ से भी ऊपर से भी कंटेंट आपका मर्ज होता रहता है। ये देखें, तो आपकी जो हम मोबाइल को जो देखते हैं, कम से कम 320 पिक्सल्स पे, विड्थ 320 पिक्सल हो, क्योंकि इससे स्मॉल कोई भी आपकी डिवाइस नहीं है। तो किसी ने भी यूज़ करना है तो उसने यहाँ तक ही यूज़ करना है, तो हम यहाँ तक ही बनाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद फिर नीचे की तरफ कोई भी आपके पास स्क्रीन नहीं आती। लेकिन अब जो है, क्योंकि ये मोबाइल भी अब एक किस्म के ख़त्म ही हो गए हैं और कोई यूज़ नहीं करता, तो हमारे पास जो मोबाइल है वो है अब ये वाला, जो आपका कम से कम आया था iPhone SE, जिसकी सबसे स्मॉल स्क्रीन थी, तो वो 375 पिक्सल्स पे था। तो 375 पिक्सल्स पे किया जाता है।
Okay, CSS2 introduced media types. The media rule introduced in CSS2 made it possible to define different style rules for different media types. Example, you could have node set of style rules for computer screens, one for printers, one for handheld devices, one for television types devices, and so on. Unfortunately, these media types never got a lot of support by devices other than the print media type. CSS2 तो एक पुरानी चीज होगी, अब जो यूज होगी वो CSS3। CSS3 introduced media queries. Media queries में क्या होगा? Media queries in CSS3 extended the CSS2 media types idea. Instead of looking for a type of device, they look at the capability of the device. Media queries can be used to check many things, such as width and height of the viewport, कि व्यू पोर्ट की हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है, उसके अकॉर्डिंगली आप स्क्रीन को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, सॉरी वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। विड्थ एंड हाइट ऑफ द डिवाइस, डिवाइस की कितनी हाइट और विड्थ है। ओरिएंटेशन, क्या आपका फ़ोन या टैबलेट जो है वो पोर्ट्रेट मोड में है या लैंडस्केप मोड में है, तो इसका तो पता होगा आप लोगों को। फॉर एग्जांपल ये मोबाइल इस टाइम पोर्ट्रेट मोड पे है और इस तरह करेंगे तो ये आपका लैंडस्केप मोड हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। Using media queries are a popular technique for delivering a tailored style sheet to desktops, laptops, tablets, and mobile phones, such as iPhone and Android phones. ये मीडिया क्वेरी का सिंटैक्स है। और जी, मीडिया टाइप्स ऑल में क्या होता है, सारे ही आ जाते हैं। प्रिंट में क्या होता है कि आपने जो वेबसाइट बनाई है स्क्रीन में कुछ और नज़र आ रही है, और अगर आप अपनी वेबसाइट का प्रिंट निकालना चाहते हैं तो उसमें डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। अक्सर वेबसाइट्स हैं जिस तरह ये एग्ज़ाम्स वगैरह की होती हैं, उसमें क्वेश्चन आंसर आपको लिखे हुए नज़र आ रहे होते हैं वेबसाइट में भी, लेकिन आप सिंगल बटन के क्लिक करने पे उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। तो प्रिंट में उसका व्यू कैसा नज़र आए, तो वो फिर आप लोग प्रिंट की मदद से डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। स्क्रीन में आपके पास कंप्यूटर स्क्रीन वगैरह आ गई, और स्पीच में आपके पास स्क्रीन रीडर डिवाइसेस आ गई। ये इसका कोड है, इसके कोड पे आते हैं। अच्छा जी, अभी बॉडी का बैकग्राउंड कलर जो है और बैकग्राउंड इमेज जो है वो कुछ ये है। हम क्या कहते हैं, एट मीडिया स्क्रीन एंड, के स्क्रीन में ये दिखाओ, क्या दिखाना है, मैक्स विड्थ जो है वो 480 पिक्सल्स। इसमें क्या हो, बैकग्राउंड कलर जो है ओके, बैकग्राउंड कलर हो किसका, बॉडी का। अच्छा, कोड आपका टॉप टू बॉटम रीड करता है। स्क्रीन ये फाइल टॉप टू बॉटम वर्क करेगी जैसे वो यहाँ पर आएगा। एड मीडिया स्क्रीन, स्क्रीन में क्या हो, जब स्क्रीन की विड्थ ज़्यादा से ज़्यादा 480 पिक्सल्स हो, तो आपका पिक्सल स्टार्ट कहाँ से होता है, स्क्रीन का पिक्सल कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। ठीक है, 1 पिक्सल से स्टार्ट होगा, और मीन्स के स्क्रीन की मैं बात करूँ कि 1 पिक्सल से लेकर 480 पिक्सल तक आपके बॉडी का बैकग्राउंड कलर क्या होगा, रेड होगा। 480 से अबव 480.01 भी हो जाए तो स्क्रीन का बॉडी का बैकग्राउंड कलर आपका ये हो जाएगा, और अगर वो सपोर्ट करता हो तो लीनियर ग्रेडियंट यूज हो जाएगा। सेव करें, और ये आपकी वेबसाइट जी अभी देखें ये। अच्छा, आप जब मीडिया क्वेरीज में आते हैं तो मीडिया क्वेरीज में क्या होता है कि आप की डिज़ाइनिंग जो है वो मोबाइल व्यू से स्टार्ट होती है। सबसे पहले एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, ये 6 ब्रेक पॉइंट्स होते हैं, मतलब कि 6 तरह के स्क्रीन डिवाइसेस के लिए हम डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं। तो ये देखिएगा 480 पिक्सल्स नहीं हुआ। अच्छा, बॉडी, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये इसमें क्या करें,
सिर्फ रेड। मीडिया स्क्रीन एंड मैक्सिमम विथ 480 पिक्सल्स हो तो बॉडी का बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए। चाहिए मीडिया स्क्रीन। जी क्या 480 से ज़्यादा करके देखें। 480 में इसका ये होना चाहिए था। बॉडी बैकग्राउंड कलर बॉडी अच्छा लीनियर ग्रेडियंट पे किसी वजह से वर्क नहीं कर रहा, तो बहरहाल ये आपका अगर सिंपल बैकग्राउंड कलर हो तो आपके पास, अच्छा जी सबसे पहले ये आपका मैक्सिमम विड्थ जो है वो 480 पिक्सल कि 1 पिक्सल से लेकर 480 पिक्सल तक बॉडी का बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए, और H1 का कलर क्या हो जाए, वाइट। तो ये देखिए इसका कलर वाइट हो गया। जैसे ही आप 480 से अबव गए तो उसका बैकग्राउंड का कलर ये वाला हो गया। हम एक और मीडिया क्वेरी लगा लेते हैं, ऐड मीडिया स्क्रीन एंड, और मैक्सिमम विड्थ जो है वो 767 पिक्सल्स, बॉडी बैकग्राउंड कलर ग्रीन, और इसको आप लोग ब्लू कह दें। तो ये देखें सबसे पहले रेड, अच्छा यहाँ पे स्पेस आएगी, अगर स्पेस नहीं आएगी तो ये आपका वर्क नहीं करेगा। रेड ग्रीन ब्लू, तो इस तरह आप लोग डिफरेंट स्क्रीन के अकॉर्डिंगली आप लोग डिफरेंट स्टाइलिंग कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज कंटेनर की विड्थ कितनी होगी, 70% दे रहे हैं, 70% मार्जिन क्या करेंगे 0, तो इससे क्या होगा सेंटर में आ जाएगा। तो ये आपका सेंटर में आ गया। इस कंटेनर के अंदर बॉक्स 1 2 एंड 3, आपने 3 बॉक्स बनाए, 4 करते हैं। ओके 4 बॉक्सेस बना दिए। बॉक्स वेट थे, अच्छा जी 100 को 4 पे डिवाइड करें कितना बनेगा
25%। और इसके अंदर फॉन्ट साइज जो है उसको आप लोग 60 पिक्सल्स कर दें। टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दें। फॉन्ट फैमिली से सेरिफ कर दें। फॉन्ट वेट बोल्ड कर दें। कलर का ब्लैक और बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट कर दें। हाइट जो है इसकी 250 पिक्सल्स कर दें। सेव करें। तो ये आपका, इसको अगर आप लोग बॉर्डर पास करते हैं तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ये आपके पास बॉक्स। अच्छा, इसकी विड्थ हमने कितनी की है? 25%। तो 25% तो इट्स 2 वाले को यहाँ पर आना चाहिए, 3 को उसके बाद और 4 को उसके बाद। जी, इनलाइन हम इनलाइन तो नहीं करेंगे, इनलाइन ब्लॉक करेंगे। इनलाइन ब्लॉक क्यों करेंगे? जी, पैडिंग, मार्जिन, हाइट और विड्थ प्रॉपर्ली वर्क करें। तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दें कि ये डिस्प्ले इनलाइन हो जाए लेकिन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी आप यूज कर सकें, इसका ये मतलब होता है। सेव करें तो ये देखें एक लाइन में ही आ गया। ओके, हाइट 250 पिक्सल्स है और हम इस टेक्स्ट को सेंटर में अगर लेकर आना चाहें तो फिर हम क्या करेंगे? लाइन हाइट, जितनी इसमें हाइट है उतनी ही लाइन हाइट पास कर दें। तो क्या होगा? टेक्स्ट ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद जी, ये आप लोग बैकग्राउंड कलर बॉर्डर खत्म कर दें। ये आ गया आपके पास बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो अप्लाई कर दें तो आपके पास ये बॉक्स शेडो आ गया। इसमें एक और चीज, इस डिव के अंदर कार्ड, आप लोग कार्ड ले लें। हमने क्या किया? डिव और डिव के अंदर एक और डिव ले लिया। डिव के अंदर एक और डिव। जी, क्लास दी है ना, एक डिव उसके अंदर डिव। पहली डिव की क्लास क्या है? बॉक्स, और उसके अंदर जो डिव बन रहा है वो कार्ड। तो ये जो स्टाइलिंग आप लोग दे रहे हैं इसको बॉक्स शेडो, ये आप लोग दे दें कार्ड को। बैकग्राउंड कलर भी कार्ड को। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, लाइन हाइट, फॉन्ट पे बोल्ड, टेक्स्ट लाइन, फॉन्ट साइज, जी ये सब आप लोग कार्ड को पास करते हैं। अब उस बॉक्स की सिर्फ विड्थ 25% और डिस्प्ले क्या है? इनलाइन ब्लॉक। सेव करें तो अभी भी आपको कोई फर्क नहीं नजर आया। लेकिन अब अगर आप लोग बॉक्स को पैडिंग पास करें 24 पिक्सल्स करके तो आपको स्पेस नजर आ जाएगी। रिपोर्ट ज़्यादा हो गई है, कर दें। ठीक है, दरमियान में स्पेसिंग आ गई, इसको 250 की जगह 200 कर दें और लाइन हाइट भी 200, तो ये सेंटर में आ जाएगा। तो ये आपका बॉक्स और दरमियान में स्पेसिंग भी। बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल्स कर दें तो ये बॉर्डर का रेडियस आपके पास आ जाएगा। अच्छा जी, अब हम जाते हैं, अक्सर आप लोगों ने ये देखा भी होगा कि लार्ज स्क्रीन में आपको ये फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट जो है या कार्ड जो है या कॉलम्स जो है एक रो में 4 नज़र आ रहे हैं। जैसे ही आप लोग मीडियम डिवाइसेस में आते हैं तो वो कितने हो जाने चाहिए? पहले 2 हो जाने चाहिए। ठीक है, इस स्क्रीन में आपके पास 2 होने चाहिए और जैसे ही वो एक्स्ट्रा स्मॉल में आ जाए तो आपके पास क्या होना चाहिए? 1 में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो अब हमने करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ इस बॉक्स की विड्थ जो है मैक्सिमम विथ 480 पिक्सल्स। तो
बॉक्स की विड्थ जो है वो 25% कर दें और इस स्क्रीन में बॉक्स की विड्थ कितनी करेंगे 50%। इससे क्या होगा एक रो में आपके पास दो आ जाएंगे। अच्छा सॉरी ये आप करेंगे 100%। जैसे ही एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन हो तो उसमें क्या हो विड्थ कितनी हो जाए 100% और मीडियम में आए तो विड्थ कितनी हो जाए 50%। अदरवाइज उसकी विड्थ कितनी रहे 25%। सेव करें तो ये देखें इस टाइम ये आपके पास विड्थ जो है वो 100% आ रही है। जैसे ही आप मीडियम में आते हैं तो आपके पास 2 हो गए और जैसे ही आप लार्ज में आते हैं तो आपके पास ये 4 हो गए। तो इस तरह ये मीडिया क्यूरीज काम करती हैं। जी कोई सवालों को सिखा उसके बगैर आपके पास ये जो दरमियान में जो स्पेसिंग है वो नहीं आती है प्रॉपर। उस वो फिर हमें मार्जिन वगैरह की मदद से सेट करना पड़ता और मार्जिन की मदद से सेट करते नहीं वो एरर या लेआउट वगैरह ख़राब कर देता है अक्सर। ये वजह आती है बस। जी क्लियर है इतना जितना पढ़ लिया तो बाकी फिर नमाज के बाद इंशाल्लाह करते हैं। ओके जी तो CSS फ्लेक्स बॉक्स बाकी CSS का ये लास्ट टॉपिक। वैसे तो साथ साथ पढ़ते ही रहेंगे जावास्क्रिप्ट भी कर रहे हैं इवन का मोबाइल एप्लीकेशन भी पहुंच जाए तो तब भी हम ये साथ साथ कर ही रहे होंगे। लेकिन वैसे ये CSS का लास्ट टॉपिक फ्लेक्स बॉक्स। पहले क्या होता था फ्लेक्स बॉक्स से पहले आप लोगों ने अपनी वेबसाइट का लेआउट अगर सेट करना है तो या तो आप टेबल को यूज़ करते थे। फॉर एग्जांपल हमने ये 4 कॉलम बनाए एक रो में 4 कॉलम तो आप टेबल की मदद से बना सकते हैं। देखो क्या फिर क्या आया फास्ट डबल हो रही है। जी सबके साथ यही इशू है आवाज़ ठीक आ रही मेरी। ओके जी तो एक टेबल में आप लोग एक रो में 4 कॉलम बना सकते थे ठीक है। पहले वेबसाइट का लेआउट टेबल की मदद से सेट किया जाता था। उसके बाद क्या हुआ फ्लोट आ गया। आप फ्लोट की मदद से भी कर सकते हैं। फिर आपके पास डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक वगैरह करके भी आप कर सकते हैं। पोजीशन की मदद से कर सकते हैं। उसके बाद क्या आया फ्लेक्स बॉक्स। तो फ्लेक्स बॉक्स की मदद से आपकी वेबसाइट का लेआउट सेट करना बहुत ही आसान हो गया। तो अब इसी तरह फ्लेक्स बॉक्स के साथ ही फ्लेक्स बॉक्स की तरह ही ग्रिड भी आ गया है। तो CSS ग्रिड और CSS फ्लेक्स बॉक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अब। फ्लेक्स बॉक्स हम इस वजह से करते हैं क्योंकि आगे मोबाइल ऐप्स जब आप लोग करेंगे तो मोबाइल ऐप्स में फ्लेक्स बॉक्स यूज़ हो रही होगी। इस वजह से हम फ्लेक्स बॉक्स को ही करते हैं कि आपका ये वेब का भी पार्ट क्लियर हो जाएगा और मोबाइल का भी साथ साथ क्लियर हो जाएगा। Okay, CSS Flexbox layout module. Before the Flexbox layout module, there were 4 layout modes: position वगैरह, table, inline for text, block for sections of web page वगैरह. The flexible box layout module makes it easier to design flexible, responsive layout structure without using float or positioning. तो ये आपके पास अच्छा फ्लेक्स बॉक्स में आपके पास 2 तरह की चीज़ें आती हैं। एक आता है फ्लेक्स कंटेनर और एक आता है फ्लेक्स आइटम्स। आप लोगों ने जिस तरह अभी क्या किया बॉक्स लिया और बॉक्स के अंदर क्या है कार्ड है ठीक है। उसमें क्या होता है ये बॉक्स जो है ये आपका पेरेंट है और कार्ड आपका क्या है चाइल्ड है। तो इसमें फ्लेक्स कंटेनर जो वो पेरेंट होता है और फ्लेक्स आइटम जो है वो आपका चाइल्ड होता है। तो यहाँ पर इसकी कॉपी बना लेते हैं फ्लेक्स बॉक्स। इंडेक्स में अबाउट को क्लिक करके या फिर लास्ट में वैसे फ्लेक्स बॉक्स फ्लेक्स बॉक्स के जी इसमें वी आर
जी इसको फ्लेक्स बॉक्स कर देते हैं और फ्लेक्स बॉक्स CSS ये आप लोग फ्लेक्स बॉक्स के पेज पर आ गए। इसमें हम फ्लेक्स बॉक्स बेशक ये हेडर फुटर और ये सब खत्म करते हैं सिर्फ समझाने के लिए। डॉट फ्लेक्स कंटेनर ये आपका पेरेंट बन गया, उसके अंदर आपके पास फ्लेक्स आइटम्स होती हैं, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देते हैं बॉक्स का ही, बॉक्स 1 2 एंड 3, 1 2 3 सेव किया। डॉट फ्लेक्स, अच्छा बल्कि पहले आप बॉक्स की स्टाइलिंग करें, बॉक्स की स्टाइलिंग ये वाली ही करते हैं। फॉन्ट साइज ये सारी चीज़ें और जी ठीक है। हाइट बेशक कम कर दें, हाइट कर दें 150 पिक्सल्स, लाइन हाइट भी 150 पिक्सल्स और इसकी विड्थ जो है, अच्छा विड्थ के बाद में आते हैं। ओके वी आर यूजिंग फ्लेक्स, वी आर लर्निंग फ्लेक्स बॉक्स। ऐसे 1 2 3। अच्छा फ्लेक्स कंटेनर, फ्लेक्स कंटेनर डिस्प्ले आपने कर देना है फ्लेक्स। तो ये आपके पास 1 2 3 जी डिस्प्ले फ्लेक्स। और अच्छा आप देखें इसकी विड्थ हमने नहीं रखी थी, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी विड्थ क्या बन रही होती है? नहीं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट की। आपका बॉक्स जो है वो डिव है ना, और डिव आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट की विड्थ कितनी होती है? 100%। तो जब आपने इसको फ्लेक्स के अंदर आपने नहीं रखा तो इसकी विड्थ देखें 100% है। आप जैसे ही इसको फ्लेक्स के अंदर लेकर आ जाते हैं तो उसके अंदर के जो आइटम है वो फ्लेक्स आइटम बन गए, और फ्लेक्स आइटम को अगर आपने विड्थ पास नहीं की है तो उसकी उतनी ही विड्थ हो जाएगी जितना उसमें कंटेंट है। तो फिर आप लोग इसकी विड्थ सेट कर सकते हैं। तो अब देखें आपके पास विड्थ इसकी 150 पिक्सल्स होगी। इसको क्या करें, इसके फ्लेक्स पेरेंट को बैकग्राउंड कलर रेड, आपके पास रेड आ गया, और आप लोग इस बॉक्स को मार्जिन पास कर दें 10 पिक्सल, तो ये आपके पास 10 पिक्सल में मार्जिन आ गया, स्पेसिंग भी आ गई, और इसमें 30 कर दें जी। तो ये ठीक है। अच्छा फ्लेक्स बॉक्स की मदद से आपका ये लेआउट वगैरह सेट करना बहुत ही आसान है। अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर के जो आइटम्स जो हैं वो सेंटर में हैं, राइट साइड पे हैं, तो अगर आप लोग इसको पोजीशन की मदद से करें कर सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है हर स्क्रीन के लिए सेट करना, तो ये परसेंटेज वगैरह में करेंगे तो वो मुश्किल हो जाता है। आप लोग इनलाइन ब्लॉक वगैरह करके करेंगे तब भी मुश्किल है, टेबल की मदद से करेंगे तब भी मुश्किल है, लेकिन फ्लेक्स बॉक्स की मदद से बहुत आसान। इसको आप लोग अगर सेंटर में लेकर आना चाहते हैं तो जस्टिफाई कंटेंट, बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है, प्रॉपर्टी आपके जस्टिफाई कंटेंट और वैल्यू उसकी है फ्लेक्स स्टार्ट। सेव करें तो ये फ्लेक्स स्टार्ट ही है। आप लोग इसको सेंटर अगर करते हैं तो ये सेंटर में आ जाएगा, आप लोग इसको फ्लेक्स से एंड करते हैं तो ये एंड पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जस्टिफाई कंटेंट अगर सेंटर करते हैं तो सेंटर। अच्छा अगर आप इसके पेरेंट के
जो कि फ्लेक्स कंटेनर है, इसकी हाइट आप लोग 50 VH कर दें। आपने इसकी हाइट 50 VH कर दी। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि ये वर्टिकली भी सेंटर में आए, वर्टिकली भी सेंटर में आए, तो अलाइन आइटम सेंटर, तो ये वर्टिकली भी सेंटर में आ गया। आप लोग इसकी हाइट इंक्रीज करें, ये तब भी सेंटर में है, कम करें ये तब भी सेंटर में है। तो इस तरह ये आपका हर डिवाइस में ही प्रॉपर्ली ये वर्क करेगा। जी समझ लग रही है? तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी ये यूज़ होती है कि आप डिस्प्ले फ्लैक्स करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं, अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं, तो वो उस जिस भी पेरेंट में है, जिस भी कंटेनर के अंदर है, वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाता है। जी इतना क्लियर है? फ्लैक्स कंटेनर की मजीद प्रॉपर्टीज, डिस्प्ले फ्लैक्स। जी फ्लैक्स डायरेक्शन, आप लोग जैसे ही डिस्प्ले फ्लैक्स करते हैं तो इसकी डायरेक्शन जो है, अच्छा आप अगर फ्लैक्स यूज ना करते, अगर फ्लैक्स यूज ना करें तो एलिमेंट्स जो हैं ये देखें, आपका 1 उसके बाद डिव था, वो दूसरे नंबर पे उसके नीचे आया और फिर थर्ड नंबर उसके नीचे। लेकिन जैसे आप फ्लैक्स यूज करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये एक रो में आ गए। ठीक है, ये एक रो में आ गए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वैसे ही नजर आए जिस तरह फ्लैक्स करने से पहले था, तो फिर आपने क्या करना है, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम सेव करें, तो ये देखें। अच्छा ये आपका हमने हाइट सेट किया है, तो इसको मिनिमम हाइट कर दें, तो ये प्रॉपर्ली वर्क करेगा। ठीक है, तो ये इसकी फ्लैक्स डायरेक्शन क्या होगी, कॉलम। बाय डिफॉल्ट क्या होती है, रो। जैसे आप डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं तो इसकी डायरेक्शन रो बन जाती है। अगर आप कॉलम करना चाहते हैं तो कॉलम कर सकते हैं। अच्छा जी, रो के साथ रो 1 2 3, अगर आप चाहते हैं कि ये 3 2 1 हो जाए, फिर आपने क्या करना है, रो रिवर्स। अब रिवर्स करेंगे तो वो उसके एलिमेंट रिवर्स हो जाएंगे। उसी तरह कॉलम है तो आप लोग कॉलम रिवर्स कर सकते हैं, तो ये कॉलम रिवर्स हो जाएगा। जी क्लियर इतना? फ्लेक्स रैप, लेट्स सपोज आपके पास 1 2 3 4 5 एंड 6 एलिमेंट्स हो जाते हैं, और इसको आप लोग बाय डिफॉल्ट रो है तो रो ही रह लेते हैं। अच्छा जी, कोई फर्क नहीं पड़ा जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा अब देखें, ये आपके एलिमेंट्स जो वो श्रिंक हो रहे हैं। हालांकि हमने इसकी विड्थ कितनी रखी है, 150 पिक्सेल्स, लेकिन जैसे ही एलिमेंट्स ज़्यादा हुए उसने क्या किया, ऑटोमेटिकली विड्थ को सेट करने लग गया कि एक ही रो में रहे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसकी विड्थ उतनी ही रहे और नेक्स्ट जो एलिमेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट रो में चले जाए, तो फिर आपने क्या यूज़ करना है, फ्लेक्स रैप। बाय डिफ़ॉल्ट ये नो रैप होता है, अभी ये नो रैप है, तो आप लोग अगर रैप करते हैं तो ये रैप हो जाएगा। मतलब कि जितनी विड्थ आपने प्रोवाइड की थी उतनी ही विड्थ रहेगी और नेक्स्ट जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके नेक्स्ट रो में आते रहेंगे। जी क्लियर है? फ्लेक्स फ्लो क्या करता है, डायरेक्शन और रैप की ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। जिस तरह हमने बॉर्डर की पढ़ी हुई है, मार्जिन की पढ़ी है, पैडिंग की पढ़ी है, उसी तरह ये फ्लेक्स डायरेक्शन और रैप की। अगर आप रो करते और रैप करते तो आप सिंपल फ्लेक्स फ्लो रो रैप, फिर आपको मतलब कि दो प्रॉपर्टीज की एक प्रॉपर्टी बनी हुई है, फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप की फ्लेक्स फ्लो, तो ये सेम काम ही करेगी। जी क्लियर है इतना?
ओके, फ्लैक्स बॉक्स को सीखने के लिए एक गेम बनी हुई है फ्लैक्स बॉक्स फ्रॉगी के नाम से, तो इसको करते हैं। ये आप लोग भी थोड़ा बहुत ओके जी, ये आपके पास फ्रॉग, और इस फ्रॉग को आपने इस जगह पर लेकर आना है, तो क्या करेंगे? जस्टिफाई, क्या करना है? फ्लैक्स एंड, तो ये एंड पे चला जाएगा, और अगर आप सेंटर करते तो ये आपका सेंटर में रहता, लेकिन हमें इस जगह पे चाहिए तो फ्लैक्स एंड। नेक्स्ट जी, ये क्लियर है? जिस चीज़ की समझ न लगे साथ से पूछते रहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लैक्स बॉक्स। अगर ये नहीं आएगा तो आप लोगों की स्टाइलिंग रह जाएगी सारी जी। अब इसको सेंटर में लेकर आना है, तो क्या करेंगे जी शाह साहब? जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, तो जस्टिफाई कंटेंट आपका सेंटर हो गया जी। अब अच्छा, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं वैसे, इस पे आप ही जाते हैं पहले। ओके जी, अभी आपका जस्टिफाई कंटेंट क्या है? सेंटर है। अगर आप इसको फ्लैक्स स्टार्ट करें, जो कि इसकी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की वैल्यू, तो ये फ्लैक्स स्टार्ट आता है। अगर हम चाहते हैं कि 1 यहाँ पे रहे, 2 दरमियान में आ जाए और 3 आपका लास्ट पे चला जाए, तो फिर आपने क्या करना है? स्पेस जस्टिफाई कंटेंट आपका स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन से क्या होगा? 1 2 एंड ये आपका 3। अगर आप चाहते हैं कि स्पेस अराउंड हो जाए, तो स्पेस अराउंड से क्या होगा? अभी देखेगा ये 1 आपका यहाँ से है, ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट से हो रहा है। अराउंड से क्या होगा कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में आपकी प्रॉपर स्पेसिंग नजर आएगी। सेव करें तो ये देखें, अब आपकी लेफ्ट से भी और राइट से भी उतनी ही स्पेसिंग है, लेकिन बिटवीन से क्या हुआ था? सिर्फ दरमियान में स्पेस आ रही थी। तो अब यहाँ पे जी, तो अब ये क्या होगा? जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, तो ये आपका स्पेस अराउंड हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में सेम स्पेस ही है जी। अब जस्टिफाई जी, अब इसको लास्ट पे लेकर आना है। किस तरह करेंगे? अलाइन आइटम्स, क्या करेंगे? फ्लैक्स एंड, अच्छा, जस्टिफाई कंटेंट की जो वैल्यूज हैं वही आपकी लाइन आइटम्स की भी है, बस जस्टिफाई कंटेंट आपका हॉरिजॉन्टली वर्क करता है और लाइन आइटम्स आपका वर्टिकली काम करता है। प्रॉपर्टीज की वैल्यू सेम है जी। अब इसको सेंटर में लेकर आना है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, तो सेंटर में आ जाएगा जी। अब सबसे पहले तो इसको नीचे लेकर आए, अलाइन आइटम्स फ्लैक्स एंड जी, एंड में आ गए। अब जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, अराउंड हो गया जी। अब फ्लैक्स एंड, फ्लैक्स एंड से क्या होना है? रेड वाला यहाँ पे जाएगा, कैसे करेंगे? फ्लैक्स डायरेक्शन रो रिवर्स, रो रिवर्स हो जाएगा। अच्छा देखिए, रो जब था तो फ्लैक्स स्टार्ट इसका ये बनता है, जैसे आप रिवर्स करते हैं तो स्टार्ट उसका राइट साइड से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, रिवर्स हो जाता है वो भी
जी अब सर कॉलम कॉलम रिवर्स कैसे होगा? फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, बस रिवर्स होता तो ये रेड वाला आपका ऊपर आ जाता। ठीक है, ये रेड आपका ऊपर है और बाकी आपके नीचे। जी अब रिवर्स कॉलम कॉलम रिवर्स, कॉलम से क्या होगा? नहीं मेरा मतलब है अकेला रिवर्स तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। हाँ जी, क्या करना है? फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्सल। जी फ्लेक्स स्टार्ट, जस्टिफाई कंटेंट, स्टार्ट नहीं एंड है, स्टार्ट इसका यही है, रिवर्स हो गया ना, तो स्टार्ट इसका ये हो गया है। अब हम इसको एंड यूज करेंगे, तो ये एंड इसका अब ये बनेगा। जी अब अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम्स तो कॉलम है नहीं कुछ भी, क्या होगा? जी अब फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ये हो गया। जी कॉलम रिवर्स, कॉलम रिवर्स हो गया। बस दो ही यूज कर सकते हैं, अलाइन आइटम जस्टिफाई कंटेंट, जी मैंने कॉलम फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हो जाएगा। कॉलम। अच्छा जी, एक चीज, जब हमने जस्टिफाई कंटेंट का पढ़ा, अब जैसे ही डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं तो फ्लेक्स डायरेक्शन क्या बन जाती है? जैसे आप डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं तो फ्लेक्स डायरेक्शन आपका रो बन जाती है। ठीक है, तो रो में जस्टिफाई कंटेंट आपका, ये आपका एक्स एक्सिस के लिए काम करता है, और अलाइन आइटम्स आपका वाई एक्सिस। ठीक है जी, लेकिन जैसे ही आप फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करते हैं तो जस्टिफाई कंटेंट आपका वर्टिकली काम करता है, फ्लेक्स डायरेक्शन अगर रो हो तो जस्टिफाई कंटेंट आपका हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस में और अलाइन आइटम्स आपका वर्टिकल वाई एक्सिस में। लेकिन जैसे ही फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हो जाता है तो जस्टिफाई कंटेंट ऑपोजिट हो जाता है, हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल हो जाएगा और अलाइन आइटम्स आपका वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। तो ये इसमें फर्क है। जी अब सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग सबसे पहले ना इसको देखें कि इसको एक सीध में, एक तरतीब में किस तरह लेकर आना है। तो किस तरह लेकर आएंगे? फ्लेक्स डायरेक्शन क्या बनेगा? कॉलम रिवर्स। जी अब आपका
जब जैसे ही कॉलम हो गया तो जस्टिफाई कंटेंट अब आपका वाई एक्सिस में काम करेगा। तो जस्टिफाई कंटेंट आपका स्पेस बिटवीन जी। अब आपके पास तीन प्रॉपर्टीज 3 लाइन में। सबसे पहले इसको लास्ट पे लेकर आए, तो लास्ट पे किस तरह लेकर आएंगे? नहीं, लास्ट में लेकर आना। अलाइन आइटम्स फ्लेक्स एंड, उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब रो रिवर्स। जी, तो अब तक हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी वो फ्लेक्स कंटेनर की पढ़ ली और उससे वो काम भी कर रहे हैं। अब जो प्रॉपर्टीज आ जाती हैं वो अब आपकी फ्लेक्स आइटम की आ जाती हैं, 1, 2 एंड 3। फ्लेक्स आइटम्स में जाएं तो फ्लेक्स आइटम्स में आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ऑर्डर, फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक, फ्लेक्स बेसिस। फ्लेक्स जो प्रॉपर्टी है इन तीनों की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, मीन्स के ग्रो, श्रिंक और बेसिस। उसके बाद अलाइन सेल्फ। तो आपके पास बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, 5, 1 2 3 4 5। बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डर है आपका, ऑर्डर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 0। हर किसी को ऑर्डर जो है 0 मिला हुआ है। जिस तरह जी इंडेक्स हमने कल पढ़ा था कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती रहती है वो उसके ऊपर आता रहता है एलिमेंट्स के, उसी तरह ऑर्डर जो है अब आपका, फॉर एग्जांपल बॉक्स 1, इसका डिफॉल्ट ऑर्डर क्या है? 0। अगर आप इसको 1 कर देते हैं तो इसकी वैल्यू हर किसी से ज़्यादा होगी है, ठीक है? तो ये सबसे एंड पे चला जाएगा। अब आपका 1 यहाँ पर है। अगर आप चाहते हैं कि 3 इसके भी बाद है तो फिर इसको ऑर्डर क्या देंगे? बॉक्स 3 को ऑर्डर आप 2 करें तो ये लास्ट पे चला जाएगा। लेकिन अगर आप इसको 1 देते हैं तो फिर क्या होगा जी? जहाँ पे है ऐसे मतलब, लेकिन हमने तो इसको रीड करेगा पहले पहले वाले को, फिर राइट पे जाएगा, तो बाद में लिखा हुआ है। हम इसको ऊपर ले जाते हैं। अब फर्स्ट नंबर पे इधर, और ये दूसरे नंबर पे है। दूसरे नंबर पे क्या है? बॉक्स 1। बॉक्स 1 दूसरे नंबर पे है जी। और बॉक्स 3, और अगर आप इस तरह लिखें बॉक्स 3 एंड पे आएगा। टॉप टू बॉटम रीड करता है ना, तो जो पहले आती है। आपके और उनके आंसर्स मैच नहीं कर रहे। अब HTML को देखिएगा, आप लोग ऑर्डर अगर सेम दे दें, अब देखें ऑर्डर सेम है, ठीक है? पहले भी तो ऑर्डर सेम ही है सबका, सबका 0 है, लेकिन एलिमेंट्स की तरतीब क्या है? HTML के अकॉर्डिंगली। जो आपने पहले लिखा है वो पहले है, जो बाद में लिखा है वो बाद में। तो अब बॉक्स 3 और बॉक्स 1 का वो ये देखेगा इन दोनों के ऑर्डर सेम है। अब उसने HTML को देखना है, तो HTML में पहले क्या लिखा हुआ है? 1, और 3 बाद में लिखा हुआ है, तो 3 आपका एंड पे आएगा और 1 आपका सेकंड लास्ट आएगा। तो ये आपकी तरतीब बनेगी। अगर आप लोग इसको नीचे ऊपर लिख भी दें तो कोई इफेक्ट इसको नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों आपके ऑर्डर सेम है, तो ये सेम काम करेगा। जी, तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इस येलो को इस जगह पे लेकर आना है। तो क्या करेंगे? ऑर्डर 1 कर दें।
जी अब रेड को क्या करना है, बाय डिफ़ॉल्ट सारों का 0 है, सबसे छोटा कैसे करेंगे, माइनस में वैल्यू देंगे। जिस तरह हमने कल जी इंडेक्स का देखा, आप माइनस में वैल्यू दे सकते हैं, उसी तरह इसको भी -1 कर दें तो ये पीछे की तरफ आ जाएगा। जी अब जी यहाँ पर आप लोग इसको भी बॉक्स 3 अलाइन आइटम से क्या होता है, जितने भी आइटम्स हैं उसके अंदर वो सारे के सारे इफेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आप अगर किसी एक एलिमेंट को चाहते हैं, फॉर एग्जांपल बॉक्स 1 अलाइन सेल्फ, ठीक है, ये आइटम की प्रॉपर्टी है। अलाइन सेल्फ क्या कर दो, फ्लेक्स एंड, अभी तो वैसे ही सेंटर में है का, सेंटर में, तो आप अलाइन सेल्फ फ्लेक्स एंड कर दें तो ये एंड पे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको हमने लास्ट पे लेकर आना है, तो अलाइन सेल्फ फ्लेक्स एंड। जी अब क्या करेंगे, ऑर्डर 1 और अलाइन सेल्फ फ्लेक्स नेक्स्ट। जी अब ये क्या हो रहा है, जी एक रो में तो आ गए, तो इसकी जो डिफॉल्ट जो विड्थ कह लेंगे सेट की हुई है, अब क्या हो रहा है, ये श्रिंक हो रहा है। तो हमने क्या करना है, फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स रैप रैप कर देंगे। बाय डिफॉल्ट नो रैप होता है, तो आपने रैप कर दिया तो वो रैप हो गया। जी अब फ्लेक्स डायरेक्शन क्या है, तो फ्लेक्स डायरेक्शन क्या कर देंगे, कॉलम, तो ये कॉलम फ्लेक्स रैप रैप कर देंगे। जी अब लेकिन आपके पास सिर्फ एक लाइन है, पहले शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, अब शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी ना, फ्लेक्स डायरेक्शन और रैप की, तो क्या थी, फ्लेक्स फ्लो, फ्लेक्स फ्लो। पहले डायरेक्शन आएगा, डायरेक्शन क्या है, कॉलम, और सेकंड में जी अब अभी आपका डिस्प्ले आ गया। अच्छा ये अलाइन कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट, अलाइन कंटेंट फ्लेक्स, जी फ्लेक्स डायरेक्शन और अलाइन कंटेंट। तो फ्लेक्स डायरेक्शन क्या बनेगी इसकी, कॉलम रिवर्स, अलाइन कंटेंट। हाँ जी लास्ट गेम की बला आ गई, सही होता था ना, एनिमी लास्ट। जी अजीम भाई क्या होगा, इसके बाद आपको 3 समोसे मिलेंगे। जी पहले शादी की टेंशन लगी है। अलाइन आइटम्स फ्लेक्स एंड फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रिवर्स।
फ्लैक्स फ्लो यूज करना है। रैप रिवर्स भी होता है, रैप रिवर्स हो गया। सर वो एंड वाला सेंटर जस्टिफाई कंटेंट क्या जस्टिफाई कोई जस्टिफाई कंटेंट जस्टिफाई कंटेंट सर अलाइन आइटम लाइन आइटम स्पेस स्पेस और स्पेस एक और फिर चीटिंग कर रहे हैं। अलाइन सेल्फ नहीं होगा, अलाइन सेल्फ आपके आइटम की प्रॉपर्टी है, ये आपके पेरेंट की है जिसको डिस्प्ले फ्लैक्स मिला हुआ है। ऑर्डर भी आइटम की है। फ्लैक्स स्टार्ट किसको करेंगे? चलो हाँ जी ओके, ये आएगा अलाइन आइटम्स की जगह कंटेंट, तो स्पेस बिटवीन। दरअसल वो बैटरी जा रही है, नहीं तो मैंने ये बताना नहीं था, वो नहीं करना था। अच्छा जी, तो बहरहाल ये आपका अलाइन कंटेंट स्पेस बिटवीन फ्लेक्स ब्लॉक कॉलम रिवर्स रैप रिवर्स और जस्टिफाई कंटेंट आपका सेंटर। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। इसी तरह इसकी मज़ीद जिस तरह ग्रिड अगर आप लोगों ने सीखना है, NTH कार्ड वगैरह, फ्लैक्स बॉक्स प्रोग्रामिंग में आएंगे तो उसमें ही मज़ीद ये आ जाएंगे आपके पास। इसमें मज़ीद है ग्रिड गार्डन, ये आपका ग्रिड गार्डन। लॉगिन मांगता है तो लॉगिन कर लें। आपके पास वेबसाइट है टेम्प मेल, इससे क्या होता है आपको टेम्परेरी मेल मिल जाती है। आप लोग अपनी ऑफिशियल जो मेल है वो यूज़ ना करें, टेम्परेरी मेल से अकाउंट क्रिएट कर लें, लॉगिन कर लें, तो इसको एक्सेस करें। जी कोई सवाल हो किसी का? एनीवन? हाँ जी, नींद पूरी होगी जी। लाइन कंटेंट आपका एक्चुअल में ये कंटेंट के लिए होता है आपका फ्लैक्स। अलाइन आइटम्स और अलाइन कंटेंट इसमें थोड़ा सा फर्क है। अलाइन कंटेंट, ये अलाइन कंटेंट, ये आपका अलाइन कंटेंट। इसमें क्या होगा, आप लोगों ने अलाइन कंटेंट सेंटर, ये आपका अलाइन कंटेंट सेंटर। अगर आप इसको अलाइन आइटम सेंटर करें तो अलाइन आइटम सेंटर कुछ इस तरह का होगा। अलाइन कंटेंट क्या होता है, उसके दरमियान की जो स्पेसिंग होती है वो रिमूव कर देता है अलाइन कंटेंट, और फिर वो सारे ही मिलके सेंटर में आ जाते हैं। जी इनलाइन फ्लैक्स कभी यूज किया नहीं मैंने, है इसमें? वो अक्सर लोग वो पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी इस्तेमाल हो जाते हैं इनलाइन फ्लैक्स। मैंने कभी पढ़ा नहीं, देखा नहीं, शायद हो, मेरे इल्म में नहीं। जिस तरह वो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक है उसी तरह फिर इनलाइन फ्लैक्स होगा कि आप रहेंगे इनलाइन में ही लेकिन फ्लैक्स की प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते होंगे, ये काम होगा फिर इनलाइन फ्लैक्स। जी वही चीज़ है, जिस तरह इनलाइन ब्लॉक आप इनलाइन ही होता है लेकिन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, उसी तरह डिस्प्ले इनलाइन फ्लैक्स होगा फिर। जी डिस्प्ले सरप्राइज दिस आल्सो वर्क्स लाइक डिस्प्ले ब्लॉक नॉट लाइक इनलाइन ब्लॉक।
नहीं, वो कह रहे हैं कि ये इनलाइन फ्लैक्स भी सेम उस तरह ही काम करता है जिस तरह फ्लैक्स काम करता है, तो फ़र्क नहीं है, फ़र्क नहीं। जज़ाकल्लाह।